नमस्कार, स्वागत है आपका देश के पहले स्किल और एम्प्लॉयमेंट की बात करने वाले न्यूज चैनल स्किल इंडिया मार्ट पर। मैं बलराज सिंह आज आप सबके सामने अपनी नई वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ये वीडियो PMKY 3.0 के बारे में है। दोस्तों, PMKY 3.0 जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था और आप लोगों के कमेंट में बता रहे थे कि आपको इसके बारे में कितना जानने की क्यूरियोसिटी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मुख्य रूप से लेटर में 4 पॉइंट को दिखाया गया है। पहले पॉइंट पर यह बताया गया है कि एक मीटिंग हुई थी 6 नवंबर 2020 को सभी स्टेट्स और यूटीज के साथ में PMKY 3.0 के इम्प्लीमेशन को लेकर, जिसके बारे में एनेक्चर 1 में बताया गया है। हम देखते हैं एनेक्चर 1। एनेक्चर 1 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसमें मेन फीचर्स ऑफ PMKY 3.0 2020-2021 के बारे में बताया गया है। 7 स्टेप में ये मेन फीचर समझाए गए हैं। नंबर 1 पर है डिमांड ड्राइवन स्कीम। इसका नाम से प्रतीत हो रहा है ज़रूरत के अनुसार प्रत्येक जिले में अलग अलग जॉब रोल की डिमांड होती है। किसी जिले में FTCP, किसी जिले में ब्यूटी थेरेपिस्ट, किसी जिले में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टेलर, इस तरह से जॉब रोल की डिमांड होती है। तो PMKY 3.0 को जिलों में जॉब रोल की मांग को ध्यान में रखते हुए चला जाएगा। नंबर 2 पर डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी DSC। दोस्तों, DSC का एक अहम किरदार है PMKY 3.0 को सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसके लिए DSC कैंडिडेट्स का मोबिलाइजेशन और काउंसलिंग से लेकर बैच की मॉनिटरिंग तक देखेगा और साथ ही रोजगार मेला या प्लेसमेंट लिंकेजेस प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेनिंग पार्टनर की पूरी सहयोग करेगा कैंडिडेट्स के जॉब प्लेसमेंट के लिए। सही मायने में हम समझे तो TP का एक ही काम रह गया है, कैंडिडेट को अच्छी ट्रेनिंग दिलाना। नंबर 3 पर आता है डायनेमिक फिक्सेशन ऑफ टारगेट या फंड्स अंडर PMKY 3.0। PMKY 3.0 टारगेट फंड्स को 75-25 रेशियो में डिवाइड किया गया है सेंटर और स्टेट के बीच, यानी केंद्र की तरफ से 75 और राज्य की तरफ से 25% टारगेट फंड्स दिए जाएंगे। साथ ही PMKY 2.0 में अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य को टारगेट ज़्यादा देने की बात कही गई है। नंबर 4 पर RPL आता है। RPL को सेंट्रली स्पॉन्स्ड स्टेट मैनेज्ड कंपोनेंट के अंडर दिखाया गया है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग, ओरिएंटेशन और सर्टिफिकेशन भी CSSM कंपोनेंट के अंडर ही रहेगा, यानी कि स्टेट की प्रायोरिटी बढ़ गई है सेंटर के कंपेयर में। नंबर 5 पर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट्स इकोसिस्टम। दोस्तों, सर्टिफाइड एंड कैंडिडेट्स की असेसमेंट के लिए कॉमन असेसमेंट सेंटर्स होंगे, जिनमें जितना ज़्यादा हो सकेगा थ्योरी और प्रैक्टिकल असेसमेंट को ऑनलाइन करने पर बल दिया जाएगा। नंबर 6 पर मोड्स ऑफ ट्रेनिंग आता है, जिसमें कंटेनमेंट जोन जैसी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन ट्रेनिंग को चलाया जाएगा, लेकिन साथ साथ क्लासरूम बेस्ड ऑफलाइन ट्रेनिंग को भी प्रायोरिटी दी गई है। यानी डिपेंड करता है कि आपके क्षेत्र में कैसी स्थिति है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग बच्चों को करवा सकेंगे। नंबर 7 पर एक महत्वपूर्ण बात कही गई है कि सर्टिफाइड ट्रेनर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी TOT प्रोग्राम्स में, यानी कि ट्रेनिंग पार्टनर को ये ध्यान देना चाहिए कि जो ट्रेनर्स वो रख रहे हैं बच्चों की ट्रेनिंग के लिए, वो पूरी तरह सर्टिफाइड हो और एक्सपीरियंस्ड हो। पॉइंट नंबर 3 में स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन यानी कि SSDM की भूमिका को दिखाया गया है, जिनका मेन रोल रहेगा, उनकी मेन जिम्मेदारी रहेगी PMKY 3.0 को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर पूरा करने में। इसके लिए दिया गया है एनेक्चर 2। देखते हैं एनेक्चर 2 को। एनेक्चर 2 की बात करें तो PMKY 3.0 में स्टैंडर्डाइज्ड स्किलिंग फ्रेमवर्क के अनुसार मुख्य रूप से 2 एजेंडा के बारे में बात की गई है। नंबर 1 प्राइमरी, नंबर 2 एडिशनल एजेंडा। प्राइमरी एजेंडा में प्रत्येक DSC को SSDM के सहयोग से राज्य में जॉब रोल्स की डिमांड को आइडेंटिफाई करना होगा। साथ ही SSDM DSC का उस जॉब रोल के लिए कैंडिडेट्स मोबिलाइजेशन और काउंसलिंग में पूरा सहयोग करेगा। साथ ही रोजगार मेला जैसे प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा के जॉब प्लेसमेंट में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ट्रेनिंग पार्टनर के लिए ये बहुत ही कमाल की अपॉर्चुनिटी है, जिसमें DSC और SSDM ने उसका सारा भार अपने सर ले लिया है ट्रेनिंग को छोड़कर। एडिशनल एजेंडा में बात करें तो मॉनिटरिंग, सुपरविजन, पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट के साथ साथ जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट्स या एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन ऑफ प्लेसमेंट के साथ साथ
सभी प्रकार की शिकायतों का निपटारा करने में सहयोग देने की बात की गई है। पॉइंट नंबर 4 में एनएक्सटी 3 के बारे में बातें की गई है, यानी कि कब किस टाइम पर आपको ये टारगेट पूरे करने हैं, किसको कब ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, इसी के बारे में दिया गया है एनेक्चर 3। स्क्रीन पर आपके सामने है एनेक्चर 3, लास्ट एनेक्चर है जिसमें लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ दी गई है, यानी कि 6/11/2020 को मीटिंग होने के बाद से लेकर ट्रेनिंग स्टार्ट होने तक की रूपरेखा को अकॉर्डिंग टू टाइमलाइंस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताया गया है इस चार्ट में। देखते हैं ये चार्ट। एक्टिविटीज़ में नंबर 1 पर है अप्रूवल ऑफ गाइडलाइंस एंड लॉन्च ऑफ स्कीम। इस स्कीम का लॉन्च की जिम्मेदारी दी गई है MSDE को। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को नवंबर 2020 में इस स्कीम को लॉन्च करना है। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज टारगेट एलोकेशन, जैसा हमने पीछे देखा है डिमांड ऑफ जॉब रोल के बारे में बात की थी, 50% पॉपुलर जॉब रोल्स को और 50% डिमांड ड्राइवन जॉब रोल्स को प्रायोरिटी दी गई है, जो कि MSDE और NHDC की रिस्पॉन्सिबिलिटी है 15 नवंबर तक करने की। नंबर 3 पर मोबिलाइजेशन, काउंसलिंग और एनलिस्टिंग कैंडिडेट्स की जिम्मेदारी दी गई है DSC को। 15 दिसंबर से पहले प्रत्येक DSC अपने ज़िले में मोबिलाइजेशन काउंसलिंग का पार्ट पूरा कर लेगा। नंबर 4 पर जो काम आ रहा है वो है एम्पेलमेंट, सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स बाय NHDC और SSDM। NHDC और SSDM की जिम्मेदारी है कि ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स को शॉर्ट लिस्टेड करके जल्द से जल्द 10 दिसंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक फाइनल करे। उसके बाद नंबर 5 पर काम शुरू होता है ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स का। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, बैच फॉर्मेशन एंड ऑब्टेनिंग TC अप्रूवल। अपने ट्रेनिंग सेंटर को अप्रूव करके बच्चों के बैचेस बनाकर उनको शॉर्टलिस्ट करना, ये काम TP का रहेगा 31 दिसंबर से 31 जनवरी 2021 के बीच। साथ ही स्टार्ट ट्रेनिंग, यानी कि ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी 1 जनवरी 2021 से 1 फरवरी 2021 के बीच। जो जिम्मेदारी दी गई है ट्रेनिंग प्रोवाइडर को, यानी कि पूरा चरण नवंबर से फरवरी तक खत्म हो जाएगा। दोस्तों 3 लेक्चर में पूरा PMKY 3.0 आपके सामने रख दिया है हम लोगों ने। इस PMKY 3.0 की गाइडलाइंस को देखकर ये लग रहा है कि हर TP के लिए ये प्रोजेक्ट नहीं है। आपका पहले किया गया काम आपको नए टारगेट दिलाने में हेल्प करेगा। दोस्तों RFP का वेट कीजिए, जल्द ही हम RFP को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे और हमारे वीडियोस को अपना प्यार देते रहिए। आप लोगों ने हमारे 2000 सब्सक्राइबर पूरे किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी मेहनत का रिवार्ड आपकी लाइक्स, आपके सब्सक्रिप्शन ही है। तो अगली बार मुलाकात होगी आपसे एक नई जानकारी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।